इंटरव्यू बेस्ड कंपनी नहीं है, आपको वैसे ही बुला रही है, तो हम ऐसे भी पासपोर्ट देकर वीज़ा मँगवा सकते हैं। उसके बाद हमारा मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद हमारा विद स्टैंपिंग होता है, विद स्टैंपिंग के बाद हमारा टिकट होता है। सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो लोग अपने घर से दूर आना चाहते हैं, क कमाना चाहते हैं बाहर आकर। क्योंकि आजकल देखिए लाइफ़ तो इंडिया में ऐसी हो गई है कि पढ़ने के बाद, लिखने के बाद वहाँ उधर जॉब नहीं मिल रही है हम लोगों को आजकल। ऐसा हो रहा है कि पढ़ लेते हैं, फिर हम जॉब फाइंड करते हैं, जॉब नहीं मिल पाती। तो लास्ट ऑप्शन फिर इंसान के पास यही बचता है कि हम अब बाहर जाएँ, गल्फ़ कंट्री में जाएँ या हम इंग्लिश कंट्री में जाएँ, उधर जाकर हम थोड़ा जॉब वगैरह करेंगे, उधर पैसे कमाएँगे। फिर ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है। तो फिर दूसरा ऑप्शन ये आता है हम लोगों के पास कि किस तरीके से बाहर जाएँ हम? क्योंकि बाहर जाना इतना आसान तो नहीं होता है और बाहर जाएँगे तो फिर परेशानियाँ भी होती हैं। तो आज हम उस सभी के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से बाहर जाएँगे और क्या प्रोसेस रहता है जाने का। सबसे पहले मैं आपको बहुत कम टाइम टाइम में और बहुत वीडियो को शॉर्ट करते हुए, ज़्यादा बात ना करते हुए मेन पॉइंट पर आता हूँ कि हम किस तरीके से बाहर जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानी भी होती है, पता नहीं होता है किस तरीके से हम बाहर जाएँ, किस तरीके से हम पैसा कमाएँ। लास्ट ऑप्शन यही होता है ना बाहर जाने का। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ आप सभी लोगों को कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन है कि बाहर कोई रह रहा है, हमारा कोई ब्रदर है या कोई और हमारा साथ रह रहा है बाहर जो हमारे रिलेशन में होता है, तो हम उनके ज़रिए से बाहर जा सकते हैं। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका यही है कि अगर कोई बाहर रह रहा है, उनके ज़रिए से हम वीज़ा मंगवा सकते हैं, जा सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग ये है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आप एकदम न्यू हैं, कोई आप ही के फैमिली से कोई बाहर जा रहा है, तो दूसरा ऑप्शन फिर ये होता है कि हम एजेंट से बात करके जा सकते हैं। हम देखिए आजकल हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे सामने केस ऐसे आ चुके हैं जो बाहर लोगों को बुलाते हैं और फिर फँसवा देते हैं। बुलाते तो हैं कि आपको कैशियर का काम देंगे, तो उसे दे देते हैं वेटर का काम। बुलाते हैं कि आपको देंगे हम इलेक्ट्रीशियन का काम, उसको दे देते हैं ऊँट चलाने का काम। तो बहुत परेशानी होती है, हम बिलीव नहीं कर सकते हर किसी के ऊपर। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन आप ट्राई करिए, अगर आपको कोई दूर पर है, कभी रिश्तेदार अगर रह रहा है, उससे बात करके वीज़ा मंगवाइए, जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है तो फिर हम एजेंट के पास जाएँगे, एजेंट से बात करेंगे और जो ट्रस्टेड कंपनियाँ होती हैं जो एजेंट बताएगा फिर हम उनके ज़रिए से जा सकते हैं। तो ये होता है फर्स्ट ऑप्शन कि हम वीज़ा सबसे पहले वीज़ा जो आती है वो इस तरीके से आती है। फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है कि हमने वीज़ा के लिए पासपोर्ट दे दिया है। अब समझिए अगर आपने वीज़ा के लिए पासपोर्ट दे दिया है, तब आपका टाइम जाने का बाहर शुरू हो गया है। कुछ कंपनियाँ इंटरव्यू बेसिस होती हैं। कि जो पहले इंटरव्यू लेंगी आपका, उसके बाद आपको बुलाएँगी। जो इंटरव्यू आपका लेगी कंपनी, जो जिस वीज़ा के लिए आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, तो उस पर आप 100% भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, अभी इंटरव्यू है, पास होंगे तो जाऊँगा, नहीं होंगे तो नहीं जा सकता। तो ये ट्रस्टेड आप समझ सकते हैं। तो जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे, जिस काम के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में जान लीजिए कि अगर आप जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का काम या आप जा रहे हैं कैशियर में या आप जा रहे हैं अकाउंटेंट में या आप जा रहे हैं सीए में, किसी भी आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में थोड़ा-सा नॉलेज पहले ले लेनी चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू में बता सकें। अच्छा, आपको बाहर अगर जाना है, तो आप देखिए सबसे पहले एक काम ज़रूर कर लीजिए कि इंग्लिश का थोड़ा यानी आपको ज़्यादा नहीं तो 40 टू 50% आपको इंग्लिश अगर आएगा तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होएगा। बहुत परेशानियाँ होती हैं लैंग्वेज बैरियर की। सबसे पहले बाहर आने के बाद लैंग्वेज बैरियर की ही परेशानियाँ होती है। चाहे खाने की परेशानी हो या ना हो, आपको लोगों से बात करने की परेशानी हो या ना हो। सबसे पहले बात होती है परेशानी की लैंग्वेज बैरियर। तो अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती होगी, तो इंग्लिश में आप लोगों से बात करके क्योंकि बाहर ज़्यादा जो लोग रहते हैं, सबसे इंग्लिश ही आती है। मैं गल्फ कंट्री में हूँ, अरबिक कंट्री में हूँ, कुवैत के अंदर, यहाँ सब अरबिक है, लेकिन हम इंग्लिश में बात करते हैं आपस में। जहाँ पर मैं काम करता हूँ, जिस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, उनसे भी मैं बात करता हूँ, इंग्लिश में बात करता हूँ, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। जिस तरीके से मैं आया था कि मैं जो मेरे इधर कज़िन ब्रदर रहते हैं, मेरे भाभी के भाई, उन्होंने मुझे बुलाया था इधर, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी से बात करके वीज़ा दिलवाई थी। तो देखिए मैं आया, ट्रस्टेड कंपनी थी, भाई को ट्रस्ट था, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं आज काम पर हूँ, मुझे आज 2 साल कंप्लीट भी हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है। तो इसी तरीके से आपको भी जहाँ बाहर जाना है तो आप किसी के ज़रिए से मँगवाई जाइए और इंटरव्यू बेस पर आप जाएँगे तो फिर आपको उसके बारे में थोड़ी-सी नॉलेज लेकर इंटरव्यू देने जाइए।
और तीसरा है कि आपको लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए, तो थोड़ी-सी तैयारी करके आप बाहर निकलिए। अब अगर आप इंटरव्यू देने चले गए हैं, इंटरव्यू आपका सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि देखिए आप इंटरव्यू देने जाएँगे, अभी आपको नहीं पता कि आपको सिलेक्शन होएगा कि नहीं होगा, वो आपको एजेंट बताएगा। क्योंकि उसके पास कंपनी एजेंट के थ्रू आपको बताएगी, कंपनी एजेंट के पास आपकी सारी डिटेल्स भेजेगी कि हाँ, आप पास हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, वो बता देगी। आप पास हो गए हैं, तो आपके लिए अब पासपोर्ट चला जाएगा वीज़ा अप्लाई के लिए। वीज़ा आपका आ जाएगा, पासपोर्ट आपका चला जाएगा स्टाम्पिंग के लिए। अब समझिए आप कि आपकी वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है, होने के बाद अब आपको क्या करना है, मेडिकल के लिए जाना है। मेडिकल एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, 100% आपको इंटरव्यू के वीज़ा के बाद आपको मेडिकल के लिए जाना होता है। मेडिकल आपको ब्लड टेस्ट होता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप बीमार तो नहीं, अंदरूनी अंदर से या आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, जिसकी वजह से आप जाएँगे बाहर वापस आ जाएँगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आपका पूरी बॉडी का टेस्ट होएगा, शायद आपका थोड़ा बहुत टेस्ट होता है, एक्स-रे होता है आप थोड़ा ब्लड टेस्ट होता है, ये सब चीज़ें टेस्ट होने के बाद आपको सिलेक्शन आपका हो जाता है। फिर आपका मेडिकल में आप पास हैं कि नहीं है, फिर वो भी होता है। लेकिन ज़्यादातर 90% तो सब पास हो ही जाते हैं। वो आपको पता होगा कि आपको क्या बीमारी है, तो वो आप पहले क्लियर कर देंगे तो बात अलग है। अगर आप मेडिकल में पास नहीं हुए हैं, तो आप फिर नहीं जा सकते हैं। ये बात आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि अगर आप मेडिकल में पास नहीं हुए हैं, आपकी वीज़ा आ गई है लेकिन आप मेडिकल में पास नहीं हुए, तो आप नहीं जा सकते हैं। मेडिकल में पास होना आपका 100% ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये एक टॉपिक है मेडिकल का, मेडिकल के बगैर आप बाहर नहीं जा सकते हैं। मेडिकल आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। मेडिकल आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका वीज़ा स्टैम्पिंग के लिए पासपोर्ट फिर जाएगा। उससे पहले आपका पासपोर्ट जाएगा वीज़ा मंगवाने के लिए, फिर आपका मेडिकल होएगा, मेडिकल होने के बाद आपका पासपोर्ट जाएगा स्टैम्पिंग के लिए जो जिस पर वीज़ा स्टैम्प होकर आता है। वीज़ा स्टैम्प होकर आ गया तो आपके लिए अब कोई मुश्किल नहीं है, अब आप रेडी हैं जाने के लिए, सिर्फ़ अब आपका टिकट होना बाकी है। तो आप टिकट करवाएँगे और जाएँगे। कुछ कंपनी ऐसी होती है कि टिकट कंपनी भेजती है, कुछ कंपनी ऐसी होती है कि आपको अपना टिकट खरीद कर जाना होता है। यहाँ आप सब बातें क्लियर हो गई हैं कि सबसे पहले हमें इंटरव्यू के लिए जाना होएगा। अगर इंटरव्यू बेस्ड कंपनी नहीं है, आपको वैसे ही बुला रही है, तो हम ऐसे भी पासपोर्ट देकर वीज़ा मंगवा सकते हैं। उसके बाद हमारा मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद हमारा विद स्टाम्पिंग होता है। विद स्टाम्पिंग के बाद हमारा टिकट होता है। जाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है जाना। बस थोड़ा-सा हमें प्रॉब्लम होती है कि हमें पहले पासपोर्ट बनवाना जिसका पासपोर्ट नहीं है उससे पहले पासवर्ड बनवाना भी पड़ेगा। बनवाने के बाद फिर उसको थोड़ी परेशानियाँ होती हैं, एजेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, एजेंट थोड़ा परेशान भी करता है कि भई ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। तो ये सब चीज़ें परेशानियाँ होती हैं। जाना आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा काम करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बाद आप बाहर जाते हैं, फिर आपको बाहर आने के बाद अच्छी सैलरी भी मिलती है, थोड़ा सपोर्ट भी कर पाते हैं अपनी फैमिली को, अपने आप को, सब कुछ हो जाता है। तो अगर आप इंडिया में काम नहीं कर पा रहे हैं, आपने पढ़ लिया है, आप जॉबलेस हैं, बाहर आना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो मुझे लगता है कि अच्छी है। आपको इस बातें समझ भी गए होंगे। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो बिना लाइक करे मत जाइएगा। आपको इतनी हेल्प मिली है इस वीडियो से, उसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। और सब्सक्राइब का बटन देखिए नीचे साइड में भी है, वो अभी आप दबा सकते हैं, आप चाहें तो। आप नहीं चाहें, तो भी आपको दबाना पड़ेगा क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कम बैक अगेन अगर मैं थोड़ी-सी वीडियो डालूँगा तो आपको आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।